दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुभमन गिल ने ठोक दिया दुनिया का सबसे तेज शतक, जिसे देख विराट कोहली और रोहित शर्मा भी रह गए दंग। जी हां दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही T20 सीरीज के दौरान भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल ने दुनिया का सबसे तेज शतक जड़कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अर्जित कर लिया। तो आखिर कैसे शुभमन गिल ने अपनी तूफानी प्रदर्शन के दम पर सबसे तेज शतक लगाया, ये तो आपको बताएंगे ही, और साथ में उनकी तूफानी पारी का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शुभमन गिल और रोहित शर्मा में से कौन है महान सलामी बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैच की T20 सीरीज खेलने वाली है, जो 10 दिसंबर से शुरू होने वाली है। आपको बता दें, भारतीय टीम ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैच की T20 सीरीज के अंदर 4 मैच में जीत और 1 मैच में हार का सामना किया था, जिसके चलते सीरीज भारत के पक्ष में हुई थी। ऐसे में भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैच की T20 सीरीज खेलने के लिए तैयार है। इस दौरान आज भारतीय टीम ने अभ्यास मैच खेला, जिसके अंदर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के बल्लेबाज शुभमन गिल ने सभी को प्रभावित कर दिया। दरअसल शुभमन गिल ने आज के मैच में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दुनिया का सबसे तेज शतक लगा दिया। उन्होंने अपना तूफानी बल्लेबाजी से मैदान के चारों तरफ छक्के और चौके की शानदार बारिश कर दी। आपको बता दें, शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर चौके के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोला और शानदार अंदाज में अपनी शुरुआत की। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दूसरे ओवर में गेंदबाज लुंगी के सामने लगातार 3 गेंद पर 3 चौके लगाकर दिखा दिया कि वो इसी अंदाज से तूफानी बल्लेबाजी करने वाले हैं। हालांकि शुभमन गिल इतने से कहां मानने वाले थे, उन्होंने धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हुए टीम की स्थिति को संभालकर बिना जोखिम भरे शॉट खेलते हुए पावर प्ले के 5वें ओवर में 20 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अपने अर्धशतक के बाद शतक पर पहुंचने का कार्य किया, जहां पर उन्होंने पावर प्ले के समापन के बाद अपनी बल्लेबाजी में छठा गियर लगा दिया और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज केशव महाराज को आड़े हाथों ले लिया। इस बीच उन्होंने केशव महाराज को घुटने टेकने के लिए 8वें ओवर में मजबूर कर दिया। आपको बता दें, शुभमन गिल ने जैसे गेंदबाजी करने आए केशव महाराज की पहली गेंद पर छक्का लगाया तो पता लगा कि आज केशव महाराज को उनकी असली औकात पता लगने वाली है। इसी दौरान उन्होंने सिर्फ पहली गेंद पर छक्का नहीं लगाया, बल्कि आगे भी अगली 2 गेंद के अंदर 2 जबरदस्त छक्के लगा दिए और अंतिम 3 गेंद के अंदर 2 चौके लगाते हुए 26 रन बटोरे। इतना ही नहीं, उन्होंने इसी अंदाज से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजी करने के लिए आए गेराल्ड गोएटजी को 9 ओवर के अंदर लगातार 4 गेंद के अंदर 4 चौके लगाए और अंतिम 2 गेंद के अंदर 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। इस दौरान शुभमन गिल ने 32 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया और शतक पूरा करने के बाद रनआउट होकर पवेलियन को लौट गए। इस बीच शुभमन गिल ने 33 गेंद पर 11 चौके और 7 छक्के की मदद से 104 रन की पारी खेली, जिसको देख टीम मैनेजमेंट काफी खुश हुआ और ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद पहले T20 मैच में शुभमन गिल से करने लगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, शुभमन गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 मैच के अंदर शतक लगा पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को तो हमने आसानी से हरा दिया, लेकिन अफ्रीका की सरजमी में बसे डरबन के मैदान पर जब हमारे सामने अफ्रीका की टीम आई, तब टीम इंडिया मुसीबतों के भंवर में थी। हम मुकाबला हारने की कगार पर पहुंच चुके थे। उस वक्त रिंकू ने भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया, देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर रिंकू की मुरीद हो गई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अफ्रीका के जज्बे पर रिंकू का जिगरा भारी पड़ा। उन्होंने न सिर्फ बिखरती हुई टीम को संभाला, बल्कि अपने सामने आने वाले हर एक गेंदबाज के घमंड को चकनाचूर कर उन्हें इस कदर पीटा है कि वो इसका दर्द आने वाले कई सालों तक नहीं भुला पाएंगे। आते ही उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला था। अब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, इसके ही फैंस को अंदाजा हो गया था कि आज रिंकू तो कुछ अलग ही करने के इरादे से आए हैं। उनके सिर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए लुंगी एंगड़ी की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देखकर पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में रिंकू ने एक नई जान फूंक दी थी। भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद ने वापसी कर ली थी, क्योंकि रिंकू सिंह का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था। उनका यह ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और देखते ही देखते उन्होंने फैंस को सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिलाते हुए महज 17 गेंदों पर अपना इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर सूर्या गिल से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर क्या था, हर तरफ केवल रिंकू रिंकू ही सुनाई दे रहा था। अफ्रीका के कप्तान मार्करम उन्हें आउट करने का पूरा प्लान तैयार करने में जुटे हुए थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों के पास बुलाया, लंबी बातचीत की। ऐसा लगा कि वो रिंकू को अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन आईपीएल में धूम मचाने वाले रिंकू इंटरनेशनल में भी नई छाप छोड़ने के इरादे से उतरे थे। जब रिंकू का बल्ला गरजा तो उनके सामने अफ्रीका थर-थर कांप उठी, पर रिंकू टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। केशव महाराज से लेकर लुंगी एंगड़ी मार्को जॉनसन सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए रिंकू सिंह अपने शतक की तरफ बढ़ चले थे। इसी दौरान उन्हें आउट करने का एक बड़ा मौका अफ्रीका के पास आया। शमसी की गेंद पर रिंकू ने गलती कर दी। गेंद बहुत देर तक हवा में थी। ऐसा लगा था कि फील्डर उसे कैच कर लेंगे, लेकिन किस्मत भी उसका साथ देती है, जो उसे पलटने का दम रखता है। रिंकू का आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया। बस फिर क्या था, पूरे स्टेडियम में जोश की एक नई लहर दौड़ गई।
गई और दोस्तों जले पर नमक छिड़कते हुए रिंकू सिंह ने गेंदबाज की अगली गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टेडियम में मारकर अपने जीवन दान को सेलिब्रेट किया। शम्सी के एक ओवर में लगातार 3 चौके जड़कर वो 98 रनों के स्कोर तक पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 2 रन चाहिए थे। ऐसा लगा था कि वो आसानी से 2 रन दौड़कर सेंचुरी पूरा कर लेंगे, लेकिन रिंकू ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मार्को जॉनसन के सिर के ऊपर से ऐसा गगनचुंबी छक्का रिंकू ने ठोका जिसमें गेंद तारामंडल को छूती हुई स्टेडियम के बाहर गिरी और इसी के साथ इस उभरते हुए सितारे ने इंटरनेशनल में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। जी हां दोस्तों, केवल 31 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेलकर पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया और अपने शतक का इस्तकबाल किया। हर कोई खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 10 खौफनाक छक्के लगाए थे जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो हर कोई उनका दीवाना हो गया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह, शुभमन गिल और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और अफ्रीका के महामुकाबले में तो पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन लंबे समय के बाद टीम इंडिया अफ्रीका का दौरा करने पहुंची। पहले T20 मुकाबले में अफ्रीका अपनी पूरी ताकत के साथ टीम इंडिया से बदला लेने के लिए तैयार थी, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये टीम इंडिया पुरानी नहीं है जो कहीं भी हार जाती है। अब तो नया दौर है जहां भारत घर में घुसकर लोगों को हराना जानता है और इस T20 मुकाबले में भी कुछ ऐसे ही तबाही का मंजर आया, जहां गिल के साथ मिलकर T20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्या और रिंकू सिंह ने तो अफ्रीका को अफ्रीका में ही नानी याद दिला दी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, टॉस जीतकर सूर्या ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और मैदान में आते ही टीम इंडिया में वापसी करने वाले शुभमन गिल ने लुंगी अंगड़ी के खिलाफ पॉइंट के क्षेत्र में चौका जड़कर अपने रनों का खाता खोला था। ऐसा लगा था कि गिल आज अफ्रीका के लिए यमराज का दूसरा नाम बनकर मैदान में उतरे। हालांकि दूसरी तरफ से भारतीय टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगा। यशस्वी अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन उनके आउट होने के बाद टीम इंडिया की आन बान और शान T20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्या मैदान में गदर मचाने के लिए उतर जाते हैं, जिसके आते पूरा स्टेडियम उनके नारों से गूंज उठता है। अब गिल के साथ सूर्या की जोड़ी मैदान में थी, जिनके नाम से अफ्रीकी गेंदबाज खौफ खाने लगे थे और कुछ ऐसा ही तबाही का मंजर हमें कुछ अगले मिनटों में देखने को मिला, जब गिल ने सूर्या के साथ मिलकर हर एक गेंदबाज की जमकर पिटाई करते हुए पलक झपकते ही अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया। वहीं सूर्या ने भी केवल 28 गेंदों पर 4 छक्कों की बदौलत अपना अर्धशतक छू लिया और वो छक्के मैदान के 4 कोनों पर आए थे, जिन्हें देखने पर पूरे स्टेडियम हैरान था। ये दोनों रॉकेट की रफ्तार से अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। गिल अपने आक्रामक अवतार में नजर आ रहे थे तो सूर्या अफ्रीका को अपने चौके छक्कों की आंधी में बर्बाद करने का मन बना चुके थे। हजारों दर्शक इंडिया के नारे लगा रहे थे, क्योंकि ये दोनों अपने बल्ले से रन नहीं बल्कि आग बरसा रहे थे। सभी को गिल का शतक का इंतजार था और वो कुछ उसी अंदाज में अपने फैंस को इस डिमांड को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। केशव महाराज की 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के जड़कर वो 96 के स्कोर तक पहुंच गए थे। पूरा स्टेडियम अभी से खड़ा हो गया था और गिल ने किसी को निराश नहीं किया। सूर्य और गिल के बीच 150 रनों की पार्टनरशिप तो हो ही चुकी थी और इसमें 4 चांद लगाते हुए मार्को जॉनसन का चौका जड़कर उन्होंने केवल 61 गेंदों पर 6 खतरनाक छक्कों को और 10 चौकों की बदौलत अपना शतक पूरा कर लिया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। हालांकि दोस्तों, दूसरे छोर पर कप्तान सूर्य केवल 64 रन बनाकर चलते बने, लेकिन ये 64 रन उन्होंने केवल 34 गेंदों में जड़ दिए थे। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए रिंकू ने अपनी पुरानी फॉर्म को जारी रखते हुए रनों की रफ्तार में बिल्कुल भी कमी नहीं आने दी। हालांकि गिल भी उनका साथ छोड़ गए। उन्होंने 58 गेंद पर 6 तूफानी छक्कों और 11 चौकों की बदौलत 108 रनों की यादगार पारी खेल दी। उन दोनों के आउट होने के बाद अफ्रीका के गेंदबाज सांस लेना चाहते थे, लेकिन रिंकू ने उन्हें रत्ती भर भी इसका मौका नहीं दिया। मार्को जॉनसन को छक्का चढ़कर उन्होंने अपना खाता खोला। ऐसा लगा था कि रिंकू एक बार फिर अफ्रीका के लिए काल का दूसरा नाम बनकर आए हैं। पलक झपकते इस खिलाड़ी ने मैदान के चारों कोनों पर चौके छक्के बरसाने शुरू कर दिए और केवल 14 गेंदों पर ही उन्होंने T20 के इस मैच में T10 अंदाज में अपने अर्धशतक को पूरा कर लिया था। जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई, उसे देखकर अफ्रीकी खेमे के साथ साथ पूरा स्टेडियम हैरान रह गया था। रिंकू का बल्ला बोला नहीं बल्कि गरज रहा था। वो तो अपने सामने आने वाले गेंदबाजों की बड़ी ही बेदर्दी से कुटाई किए जा रहे थे और देखते ही देखते इस खिलाड़ी ने 4 छक्कों और 4 चौकों की बदौलत 53 रनों की आतिशी पारी खेलकर एक बार फिर से पूरे क्रिकेट जगत को अपना दीवाना बना दिया, जिसके दम पर इंडिया ने 20 ओवरों में 253 रन बना दिए, जो अफ्रीका के लिए अंगारों पर चलने से कम नहीं था। हालांकि अफ्रीका अब इस विशालकाय लक्ष्य को हासिल करना चाहती थी। उनके पास खूंखार बल्लेबाजों की पूरी फौज थी। उन्हें लगा था कि वो इस लक्ष्य को हासिल करने के काबिल हैं। करोड़ों क्रिकेट प्रेमी एक जबरदस्त घमासान के लिए उत्साहित थे, लेकिन उन्हें क्या पता था भूखे शेर की तरह भारतीय गेंदबाज उन पर टूट पड़ने के लिए बेकरार हैं। जी हां, पिच से मदद मिलते ही युवा जाहिर खान के नाम से मशहूर अर्शदीप सिंह ने तो पहले ओवर से ही अफ्रीका की हालत बद से बदतर कर दी है। जैसे वो गेंदबाजी में आए, उन्होंने पहली गेंद पर रीज
एलिजा हेनड्रिक्स के तीनों विकेट उखाड़कर अपना खाता खोल लिया था, तो ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने ट्रिस्टन स्टब्स को अपने जाल में फंसाकर पहले ओवर में ही अफ्रीका के पूरे टॉप ऑर्डर को क्षतिग्रस्त कर दिया था। हालांकि कप्तान मार्करम और मिलर ने अपनी टीम को संभालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अर्शदीप तो यमराज बनकर आए थे। अपनी कातिलाना गेंदबाजी से वो आग उगल रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में केवल 20 रन खर्च कर अफ्रीका की आधी टीम यानी कि 5 बल्लेबाजों का शिकार कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया, जिसके दम पर पूरी की पूरी अफ्रीका को भारतीय गेंदबाजों ने 102 रनों पर समेट दिया और भारतीय टीम ने 151 रनों से पहले टी20 मैच से ठीक पहले खेले गए इस प्रैक्टिस मैच को जीतकर पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, अफ्रीकाई खिलाड़ियों के चेहरे पर अभी भी भारतीय टीम का खौफ देखा जा सकता है। टीम इंडिया कुछ इसी तरीके से अफ्रीका की पहले टी20 में भी शामत लाने वाली है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि पहले टी20 में कौन सा भारतीय खिलाड़ी बनेगा मैन ऑफ द मैच, सूर्या, रिंकू या फिर कोई और? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।